नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक कोचिंग क्लासेस खूड़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर का जनक अपन किसे मानते हैं? तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, जो कि कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से खारिज होने के बाद चार्ल्स बेबेज ने दूसरा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इसी आविष्कार के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी कि एनालिटिकल इंजन के बाद ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। यानी कंप्यूटर में आपसे कंप्यूटर विज्ञान के जनक पूछे तो वो हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में पेटीएम शब्द से संबंधित किसे हैं? यानी कि कंप्यूटर में पेटीएम नाम का कौन सा उपकरण कनेक्ट किया जाता है? आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो सीपीयू का नाम ही पेटीएम नाम है। क्वेश्चन संख्या 5, कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? यानी इसका दूसरा नाम क्या है? तो इन कुंजियों को अपन मॉडिफायर कुंजी भी या मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। इन कीज का यूज केवल कंट्रोल शिफ्ट या अल्टर का कोई यूज नहीं होता, किसी न किसी दूसरी कीज के साथ में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 6, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया था? यानी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसको बनाने में किसका यूज किया गया था? कौन से हार्डवेयर का यूज किया गया था? आंसर है वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर है उसको बनाने में किया गया। क्वेश्चन संख्या 7, डगलस एलिंगब्रट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? यानी कि डगलस जो एलिंगब्रट है उसने कंप्यूटर के कौन से उपकरण की खोज की थी? वो की थी माउस की। इसका आंसर है माउस, जिसको अपन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? यानी कि कंप्यूटर की मुख्य तथा सेकेंडरी 2 मेमोरी होती है, तो इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहा जाता है? इसका आंसर है रैम तथा रोम, यानी कि रैम और रोम को अपन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मानी गई है। क्वेश्चन संख्या 9, विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? यानी कि विश्व का जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था एनिक कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। एनिक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 10, प्रिंटर की क्वालिटी को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? यानी कि प्रिंटर के जो प्रिंट करने की क्वालिटी होती है उसको अपन किस में मापते हैं? वो मापते हैं, उसका आंसर है DPI, यानी डॉट प्रिंटर इंटरसेप्ट में इसको मापा जाता है। क्वेश्चन संख्या 11, किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है? यानी कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ओपन है उसमें कोई एरर आने पर उसको अपन क्या कहते हैं? इसका आंसर है बग, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में
प्रोग्राम में कोई भी एरर आने के बाद उसको अपन बग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, यानी मेमोरी की जो इकाई है उसमें एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। क्वेश्चन संख्या 13, कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है, यानी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क के भाग ही सीडी है, डीवीडी, ये सभी किसके भाग है, ऑप्टिकल डिस्क के। तो इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल डिस्क भी माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 14, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वह क्या कहलाता है, यानी कि वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर है कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन संख्या 15, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का एक मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है जिसको अपन रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसका नाम है, इसका आंसर है मदरबोर्ड, यानी कि एक मदरबोर्ड लगा होता है, इसी मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड कहा जाता है। इसी मदरबोर्ड पे सीपीयू है, रैम रोम है, सभी चिप मदरबोर्ड पर ही लगी होती है। क्वेश्चन संख्या 16, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, यानी ट्रैक बॉल को अपन क्या कहते हैं। इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस, यानी ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि इनपुट का काम करती है। क्वेश्चन संख्या 17, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, यानी कि एक पेज पर कितने मार्जिन हो सकते हैं। मार्जिन क्या होते हैं कि कोई भी एक पेज है तो उस पेज के चारों तरफ जो भी एक निश्चित जगह छोड़ी जाती है, निश्चित स्थान छोड़ा जाता है, उसी को मार्जिन कहते हैं। तो एक पेज पर 4 मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट तथा राइट मार्जिन। क्वेश्चन संख्या 18, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, यानी ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर, एक ही कैरेक्टर है वो प्रिंट होता है। इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती है उसकी संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, F1 से F12 तक। यह फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली कीज होती है। क्वेश्चन संख्या 20, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर एक वायरस है। कंप्यूटर में वायरस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, किसको नष्ट करता है। तो यह वायरस प्रोग्रामों को नष्ट करता है, यानी कि जो भी डेटा है, जो भी उसमें फाइल है, कोई भी प्रोग्राम है, तो उसी को ये नष्ट कर देता है।